दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो एक अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली है स्टॉक्स में भी, मार्केट में भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,900 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें टेलीग्राम पर आ सकते हैं। 18,900 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स जैसे मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, तो ये उम्मीद थी कि यहां भी तेजी होनी चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि 17,115 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको बड़े आराम से 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मार्केट ऊपर ही खुल गया भाई, तो वो मौका तो मिला नहीं, वो शॉर्ट मारने का मौका मिला नहीं। किसी ने कैरी फॉरवर्ड ट्रेड किया होगा तो अलग बात है, लेकिन मौका मिला नहीं लाइव मार्केट में, क्योंकि ऊपर के तरफ शुरुआत हुई। लेकिन एक चीज आपको पता है, डब्ल्यू और एम पैटर्न में हमेशा आपको बताता हूं कि उससे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा हर दिन मौका। एम पैटर्न बना भाई 17,250 के आसपास जो है, 17,250 के आसपास एम पैटर्न बना और एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग जो आपको वहां से देखने मिली। आपको पता है एम पैटर्न पिटाई का पैटर्न है, गिरावट का पैटर्न है, डब्ल्यू तेजी का पैटर्न है। सारी चीजें हमने डिस्कस भी की है। देखिए अब आगे क्या हो सकता है। पहली चीज, विक्स में थोड़ी गिरावट आई है। विक्स कहीं ना कहीं थोड़े कंट्रोल में, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस अभी वैसे ही रहने वाला, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है। देखिए पहली चीज, सपोर्ट कहां पर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। 17,100 के आसपास पहला सपोर्ट है मार्केट का। 17,100 है, वही आपका पहला सपोर्ट है निफ्टी का। यह चीज आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर गैप भी है, तो यहां पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऐसे भी चार्ट पर सिंपल जो चीज आपको सपोर्ट दिखती है तो ये बिल्कुल सपोर्ट है 17,100। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? देखिए रेजिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे और तेजी का भी लेवल डिस्कस करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि कहां पर जो है रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा जहां टच है वही हम रेजिस्टेंस मानते हैं। 17,400 जो है, यहां पर निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,400 के आसपास अगला निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तेजी के लिए क्या है भाई? तेजी के लिए क्या मौका है? देखिए तेजी के लिए मेरे ख्याल से 17,250 17,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मेरे ख्याल से आपको बड़े आराम से 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। 50 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। स्टिक स्टॉप लॉस क्या रखना है? 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस। यानी अगर आपने तेजी की तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर नीचे आ गया मार्केट, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको लॉस लेके, छोटा सा लॉस लेके निकल जाना है। दूसरी बार अगर जाता है तो फिर से आपको मौका करना है, फिर से तेजी करनी है भाई। ऐसे एक बार में निकाल देना चाहिए, क्योंकि 2-3 टच हो चुका है। तो अगर जाएगा तो मेरे ख्याल से 50 से 100 पॉइंट ऊपर बड़े आराम से निकल जाएगा। गैप अप हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज अगर मौका मिलता है फायदा उठाया जा सकता है। 17,250 के ऊपर 50 से 100 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है। और आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, तेजी के लिए डब्ल्यू पैटर्न याद रखना है, बताया गया है। मंदी के लिए एम पैटर्न याद रखना है, जो कि आज मिला भी था 17,250 के आसपास, वो आपको याद रखना है। दोनों चीजों, मंदी के लिए तो ग्रेट एसआर थ्योरी आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो हमने डिस्कस किया था कि 35,100 के ऊपर निकलता है, आपको एक 200-300 पॉइंट की तेजी मिलती है। तो निफ्टी बैंक में जरूर एक मौका मिला है। निफ्टी बैंक ऊपर जरूर खुला, नीचे की तरफ आया और वहां से जो एक चाल आई ऊपर के तरफ, कहीं ना कहीं जो है एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बना है। सॉलिड तो नहीं, लेकिन वो जाते जाते बना है कहीं ना कहीं 2:30-3 बजे। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। निफ्टी बैंक में अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तेजी के लिए क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट है इस वक्त लगभग जो है 34,900 के आसपास पहला सपोर्ट है। 34,900 के आसपास पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट नहीं, पहला सपोर्ट है 34,900 के आसपास। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का?
रेजिस्टेंस तो वही है जो कल हमने डिस्कस किया था, 35,600 के आसपास, 35,600 के आसपास रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बैंक निफ्टी 35,300 को निकालता है, अगर बैंक निफ्टी 35,300 को निकालता है, मेरे ख्याल से आपको 200-300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में मिल सकती है, 200-300 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी 35,300 का लेवल निकालता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप गलत साबित हो गए, मार्केट में बिल्कुल गलत साबित हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस आपको बैंक निफ्टी में याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है पीवीआर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पीवीआर में कहीं ना कहीं गिरावट है, हो सकता है ये जो वायरस रिलेटेड न्यूज है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें हैं। बहुत से स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू, अलग अलग पाबंदियां लग रही है, तो डर है कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा जो इस कारण से हो सकता है पीवीआर में थोड़ी गिरावट है। लेकिन देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। जैसे एयरलाइन में एक इंडिगो है, कहीं ना कहीं वो रिकवर कर गया था, वैसे ही पीवीआर भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन गिरावट हो रही है न्यूज फ्लो के कारण, डर के कारण, ये अलग बात है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो रेजिस्टेंस है 1450 के आसपास है, 1450 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 1230, 1230 के आसपास पीवीआर का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1230 के आसपास सपोर्ट है, 1450 के आसपास पीवीआर का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वायरस रिलेटेड न्यूज के कारण थोड़ी दिक्कतें शॉर्ट टर्म में जरूर हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास। देखिए जबरदस्त तेजी दिखा रहा है आलोक इंडस्ट्रीज, अच्छी खासी तेजी है, लगातार ऊपर के तरफ ही चल रहा है। एक बार तो अच्छी खासी ऊपर भी था, लेकिन थोड़ा जरूर प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब देखिए ये एक बड़े रेजिस्टेंस के तरफ जा रहा है। ये जो 26-28 का जो एरिया है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है आलोक में। ये जो 26-28 का रेजिस्टेंस है, अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर आपको और तेजी का मौका मिल सकता है आलोक में। ऐसे इसने 21-22 का जो सपोर्ट है, वहां से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक फिर से दिखाया। और जब ये गिरा था, मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी किया था, पिछले मंडे को शायद हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जब ये गिरावट दिखा रहा था 21-22 के आसपास, जो मार्केट ओवरऑल गिर रहा था, उस कारण से जो पिटाई हुई थी उस वक्त हमने डिस्कस किया था। और 26-28 के रेजिस्टेंस के आसपास अब आ चुका है। देखते हैं अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्लियर अगर करता है तो फिर और तेजी आपको दिख सकती है, अदरवाइज फिर वही है, टाइम पास जो होता है आपको पता है, रेंज में फंसा हुआ है, वही चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास चलते हैं। देखिए काफी अच्छी तेजी के बाद पिछले कुछ महीने से ये बिल्कुल एक दायरे में फंसा हुआ है। सपोर्ट कहां पर है? 1140 के आसपास, 1140 के आसपास HAL का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1140 के आसपास। और HAL का रेजिस्टेंस कहां पर है? 1430 के आसपास HAL का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए टाटा केमिकल्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा केमिकल्स बहुत दिनों बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है। जब ये नीचे आया था मेरे ख्याल से 600-700 के आसपास लगभग आया था, चेक कर लूं, और वक्त जब गिरावट इसने दिखाई दी थी यहाँ लगभग जो है 780 के आसपास, तो हमने डिस्कस भी किया था कि अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल पर है, और अच्छा बाउंस बैक भी इसने दिखाया है, और अच्छे बाउंस बैक के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अब देखिए सपोर्ट, नया रेजिस्टेंस कहाँ है, सारी चीजें हम चेक करते हैं। देखिए जो सपोर्ट है यहाँ पर टाटा केमिकल्स में लगभग जो है 830 के आसपास है, 830 के आसपास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो रेजिस्टेंस है 1000 मानसिक लेवल है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में वही लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, छोटे मोटे रेजिस्टेंस काम उतना नहीं करने चाहिए। 1000 रेजिस्टेंस है, 830 टाटा केमिकल्स का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पैसे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।